भगवान शिव कहते हैं कि श्राप के कारण पति पत्नी कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। जी हाँ भक्तजनों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से रूठकर कैलाश में बैठी हुई थी। जब भगवान शिव जी उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि पुरुषों को स्त्री के मन की बात क्यों समझ में नहीं आती है। हर पुरुष अपनी पत्नी की प्रिय वस्तुओं को तथा चीज़ों को क्यों बार बार भूल जाते हैं, जबकि एक स्त्री अपने प्रेमी या पति की हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर उनकी सेवा करती है। हे प्रभु, आप ही आदि और अनंत हैं, आप ही इस जगत के परम परमेश्वर हैं। आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। कृपा करें और मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन के शंकाओं को दूर करें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, आप सत्य कहती हैं कि हर पुरुष पत्नी के मन की बातों को तथा उनके प्रिय वस्तुओं को भूल जाते हैं, किंतु इसके पीछे एक मुनि के श्राप की कहानी है जिसे आज मैं आपको सुनाता हूँ। हे देवी पार्वती, जो भी पति पत्नी इस कहानी को सुनते हैं वे हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम में वृद्धि करते हैं और हमेशा खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जोड़ियां पति पत्नी कम दोस्ती ज़्यादा निभाते हैं, वहीं किसी के जीवन में हमेशा क्लेश रहता है। इसके पीछे के कारण उनका मानसिक शारीरिक जुड़ाव होता है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं, जिससे आप लोग ध्यानपूर्वक सुने ताकि पता चले कि स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम संबंध कैसे बढ़ जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है जब त्रेतायुग आरंभ हुआ था। महाभारत के गुरुवंश के राजा दुष्यंत राज करते थे। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ था। यह दोनों घटनाएं एक ही समय की है, जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में मिलता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है जब हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में गए थे। उस समय महाराज एक हिरण का पीछा कर रहे थे। भागते दौड़ते हुए प्यास लगने के कारण राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंच गए। वहां हस्तिनापुर नरेश छाया में शांत होते देख एक ऋषि ने गुस्से में आकर कहा कि राजन, इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है, यह महर्षि का आदेश है। तब ऋषि की बात सुन राजा दुष्यंत ने शिकार न करने का निर्णय लेते हुए उन्हें वचन दिया और वहां से वापस अपने रथ की ओर जाने लगे। तभी निराश होकर राजा दुष्यंत को वापस जाता देख उस ऋषि ने उन्हें आश्रम के अंदर आने के लिए कहा। उन ऋषि का आदर करते हुए महाराज दुष्यंत उनकी बात को नहीं टाल सके और आश्रम के अंदर चले गए। फिर जब उन्हें पता चला कि यह आश्रम महर्षि कण्व का है, तब उन्होंने भीतर प्रवेश करते हुए मुनीश्वर को आवाज लगाई। तभी उनके समक्ष एक अति सुंदर और मन को मोहने वाली युवा स्त्री आ गई, जिसका नाम मायावती था। जिसे देख महाराज दुष्यंत उस युवती पर अत्यंत मोहित हो गए। प्रत्येक अतिथि की तरह महाराज दुष्यंत का भी आदर करते हुए उस युवती ने उनका यथोचित से स्वागत किया और महर्षि की अनुपस्थिति के बारे में बताते हुए कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका यहाँ सुस्वागत है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मायावती ने महाराज दुष्यंत की पूरी निष्ठा और सेवा भाव से सत्कार किया था। मायावती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर महाराज दुष्यंत ने उनसे पूछ लिया कि देवी आप कौन हैं। तब वह कन्या बोली, महाराज, मेरा नाम मायावती है और मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। मायावती की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर एकदम से बोल पड़े कि देवी, महर्षि तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई। महाराज दुष्यंत की दुविधा को देख मायावती ने उन्हें अपने अभागी जीवन गाथा को और स्वयं के माता पिता की सत्यता से अवगत कराते हुए कहा, हे राजन, वास्तव में मैं राजर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म की बड़ी विचित्र कहानी है। जब ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तब
देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने हेतु अप्सरा मेनका को धरती लोक पर भेज दिया था। तभी ऋषि ने उनके साथ प्रेम संबंध स्थापित किए थे, जिस कारण से मेरा जन्म हुआ था। किंतु ना ही मेरे पिता ने मुझे पाला और ना ही मेरी माता मेनका ने। मेरी माता को भय था कि कहीं मुनि विश्वामित्र उन्हें श्राप देकर भस्म न कर दे, इसलिए उन्होंने मेरा परित्याग किया और मुझे वन में अकेला छोड़कर वे स्वर्ग में चली गई। तभी उसी वन में शंकुत पक्षियों ने मेरा रक्षण किया। फिर एक दिन की बात है, तभी ऋषि कण्व उसी मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया है। राजन धर्म के अनुसार जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला तथा अन्न देकर रक्षण करने वाला पिता के समान पूजनीय होता है। इसी कारण से मैं ऋषि कण्व की पुत्री बन गई। महर्षि कण्व ने मुझे कभी भी यह एहसास होने नहीं दिया कि मैं उनकी असली पुत्री नहीं हूँ और मैंने भी उन्हें पिता ही मानती हूँ। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मायावती के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत उनकी ओर आकर्षित हो गए। साथ ही वे उनकी सुंदरता पर तो पहले से ही मोहित थे और फिर उन्हें विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहा, हे मायावती, आप एक क्षत्रिय कन्या हो। हे सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें दे चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मित्रों, ऐसा प्रस्ताव को सुनकर पहले तो मायावती अचंभित हुई, परंतु मन ही मन में वह भी महाराज दुष्यंत को देखकर तथा उनके शौर्य की प्रशंसा सुनकर उन्हें पसंद करने लगी थी। सर्वप्रथम मायावती ने महाराज दुष्यंत को ऋषि कण्व की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए इनकार किया था, किंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि आप क्षत्रिय कन्या हैं और धर्म के अनुसार किसी भी क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार स्वयं को भी है। और वैसे भी जब ऋषि कण्व को पता चलेगा कि आपने मुझसे विवाह किया है तो वह क्रोधित नहीं होंगे। दुष्यंत के समझाने के पश्चात मायावती विवाह के लिए मान गई और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुछ समय महाराज दुष्यंत ने मायावती के साथ विहार करते हुए वन में ही समय व्यतीत किया। फिर एक दिन वे मायावती से बोले, हे प्रियतम, मेरे कंधों पर हस्तिनापुर राज्य की जिम्मेदारी है और अब मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना हेतु हस्तिनापुर जाना ही होगा। यह कहकर महाराज ने मायावती को अपने प्रेम के प्रतीक रूप में अपने दिव्य स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर वापस चले गए। और उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही ऋषि कण्व अपनी यात्रा से वापस आएंगे तब वे उन्हें शीघ्र ही अपने साथ विदा कर हस्तिनापुर ले जाएंगे। मित्रों, उसके बाद समय बीतता गया और इसी बीच मायावती को पता चला कि वह गर्भवती है और शीघ्र ही ऋषि कण्व भी अपनी तीर्थ यात्रा से अपने आश्रम में आते ही होंगे। जो प्रसन्नतापूर्वक मायावती ने उनसे महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। यह समाचार सुनकर ऋषि कण्व पहले तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उसके बाद महर्षि कण्व ने मायावती को धर्म का ज्ञान देते हुए कहा, हे पुत्री, विवाह के पश्चात किसी भी कन्या को अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं होता है। और बोले, एक विवाहित कन्या का विवाह के बाद उसके पिता का घर पराया हो जाता है तथा उसका अपना घर पति का ही घर होता है। जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ रहती है वह पति और पिता का गौरव बढ़ाती है और हर परिस्थिति में एक स्त्री को अपने पति का साथ देना चाहिए। उसे इतना कहकर ऋषि कण्व ने समझाया, हे पुत्री, तुमने उचित ही पुरुष का वर्णन किया है जिसका आज तीनों लोकों में गुणगान है। फिर मित्रों, महर्षि कण्व ने खुशी खुशी अपनी पुत्री मायावती की विदाई करते हुए उन्हें अपने 4 शिष्यों और एक दासी के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना कर दिया। आश्रम से हस्तिनापुर के लिए आगे बढ़ते हुए मार्ग में एक शिष्य ने मायावती से सरोवर के पास रुककर विश्राम करने का निवेदन किया। मायावती भी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी और अपनी दासी के साथ विश्राम करने लगी।
जब मायावती सरोवर में पानी पीने गई थी तब उन्हें पता भी नहीं चला और उनके हाथ से महाराज दुष्यंत के द्वारा प्रेमचंद के रूप में दी हुई अंगूठी सरोवर में उनके हाथ से निकलकर गिर गई। वहीं दूसरी तरफ उस मुद्रिका को सरोवर की एक मछली ने निगल लिया। फिर अगले दिन जब मायावती हस्तिनापुर पहुंची और वहां के राज दरबार में गई, परंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वह बार बार सभासदों के सामने कहती रही कि महाराज, मैं आपकी पत्नी मायावती हूँ। लेकिन महाराज दुष्यंत ने यह कहते हुए पहचानने से मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, यह औरत कौन है। ऐसा कहकर अपने सैनिकों द्वारा उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं आपको विस्तार से बता दूं कि मायावती से विवाह के पश्चात जब महाराज दुष्यंत वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे तो वे महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। तभी राजन अपनी प्रिय पत्नी के और राज्य के विचारों में पूरी तरह से डूब चुके थे। जब उन्हें महर्षि दुर्वासा ने आवाज़ लगाई, फिर भी वे उन्हें नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। इस तरह अनजाने में किए हुए अपराध से ऋषि ने क्रोधित होकर राजा दुष्यंत को श्राप दे दिया और कहा, हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में खोए हुए एक मुनि की आज्ञा का पालन न करते हुए आगे बढ़े हो। तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओ, यह मेरा श्राप है। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, महर्षि दुर्वासा के श्राप रूपी कठोर वचनों को सुन महाराज दुष्यंत अत्यंत घबरा गए और ऋषि दुर्वासा के चरणों में नतमस्तक हुए। और फिर राजा दुष्यंत के बार बार विनती करने पर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि राजन, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब तुम कोई सूचक चिन्ह देखोगे तो उसे तुम पहचान जाओगे, अर्थात तुम्हारी यादें और शक्ति वापस आएंगी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उधर हस्तिनापुर में महाराज दुष्यंत मायावती के साथ हुए अन्याय को भूल अपना राजपाट संभालने में व्यस्त थे। परंतु एक दिन जिस मछली ने पानी पीते समय मायावती की अंगूठी को निगला था, वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई और जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसे चमचमाती सोने की अंगूठी मिली। उस अंगूठी को देख मछुआरा बहुत खुश हुआ और वह उस दिव्य अंगूठी को बेचने के लिए राज्य के एक सुनार के पास पहुंच गया। मित्रों, होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब सुनार ने जैसे ही इस मुद्रिका को देखा तो उसका ध्यान अंगूठी पर लिखे महाराज दुष्यंत के नाम पर पड़ा। यह अंगूठी महाराज ने स्वयं के लिए हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर बनवाई थी, जिसकी कीमत कई ज़्यादा थी, और सुनार ने तुरंत उस मछुआरे को कोतवाल के हवाले कर दिया। फिर कोतवाल उस अंगूठी और मछुआरे को लेकर महाराज दुष्यंत के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। पहले तो महाराज दुष्यंत उस अंगूठी को नहीं पहचान पाए, परंतु उस मुद्रिका को हाथ में लेते ही महाराज दुष्यंत को मायावती से जुड़ी सारी बातें याद आ गई और उन्होंने मछुआरे से पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ मिली। तब उसने बताया कि महाराज, मुझे यह अंगूठी महर्षि कश्यप के आश्रम के पास स्थित तालाब के मछली के पेट से मिली। तब महाराज ने उसे मुक्त करने का आदेश दे दिया और कहा, तुम्हें हमारी पत्नी को ढूंढने में मदद करनी होगी। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, देवी मायावती को कई सालों तक ढूंढने का कार्य शुरू था, किंतु मायावती ने अपने पिता के घर वापस न जाकर महर्षि कश्यप के आश्रम में गुप्त रहने का निश्चय किया। महर्षि कश्यप को दिव्य दृष्टि से सारी बातों का अनुमान था, इसलिए उन्होंने मायावती को अपने आश्रम में आश्रय दिया। वहीं दूसरी तरफ देवताओं और दैत्य में भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। जब देवराज इंद्र ने महाराज दुष्यंत को देवताओं की ओर से लड़ने का आमंत्रण दिया, तब वे तुरंत अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए चल दिए। जब इंद्र सहित देवता
ने भी महर्षि दधीच के पास जाकर उनके हड्डियों से वज्र और अन्य कई सारे अस्त्र प्राप्त किए। महाराज दुष्यंत, इंद्र और जामवंत जी ने भीषण युद्ध कर सभी असुरों का वध किया और फिर से स्वर्ग में धर्म की स्थापना की और फिर देवताओं के द्वारा सम्मान देकर राजन दुष्यंत को एक विमान भेंट करके पृथ्वी लोक पर वापस अपने राज्य को जाने की आज्ञा दे दी। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब राजन अपने विमान में बैठकर वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे, उसी समय महर्षि कश्यप के आश्रम के पास एक छोटा बालक 4 शेरों के बीच अकेला खेल रहा था, जिसे देख राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी और वे वहां पहुंच गए और बालक को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो मायावती की सखियां पीछे से चिल्ला उठी और बोली, हे भद्र पुरुष, आप यह क्या कर रहे हैं? आप इस बालक को ना छुएं, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाओगे। यह बालक महर्षि कश्यप के विशेष आशीर्वाद के कारण दिव्य शक्तियों का ज्ञाता है। आपकी इसी में भलाई है। आप इस बालक से दूर रहे, यही आपके लिए उचित है। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, क्योंकि बालक की भुजा में एक अत्यंत जहरीला सांप डोर बनकर बंधा हुआ था और जो भी बालक को छू लेता था उसी सांप के विष के कारण वह जलकर मर जाता था। फिर भी यह बात सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा ही लिया। उसी समय सभी सखियां आश्चर्य से देख रही थी कि भारत की भुजा में बंधी सर्प डोर पृथ्वी पर गिर गई है। सभी को ज्ञात था कि बालक को जब उसका पिता अपनी गोद में ले लेंगे तब वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। उस समय सखियां प्रसन्न होकर भागते हुए मायावती के पास गई और सारा वृतांत मायावती को सुनाया। यह सुनकर मायावती भी दौड़ते हुए महाराज दुष्यंत के पास आई और जब मायावती को देखते ही महाराज दुष्यंत ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। तत्पश्चात मायावती ने अपने किए के लिए क्षमा प्रार्थना मांगी और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर मायावती और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौट आए और मायावती को सारी प्रजा के सामने अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। महाराज दुष्यंत और मायावती की इस तेजस्वी पुत्र का नाम भरत था। बड़े होकर भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हो गया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। आप जानना चाहती हैं कि क्यों कोई पति अपने पत्नी की प्रिय चीज़ों को बार बार भूल जाते हैं, जैसे कि पत्नी का जन्म दिन, विवाह की तिथि, पत्नी की सभी महत्वपूर्ण बातों को भूलने का श्राप पुरुषों को मिल चुका है। इसलिए हे देवी, अगर पति से कभी अनजाने में भूल होती है तो उसे माफ़ कर पत्नी को साझा करना चाहिए, क्योंकि स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने स्त्री को पुरुषों के मुकाबले कई गुना अधिक सहन शक्ति दी है, जिसके चलते स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले कई गुना अधिक समझदार और भावुक होती हैं। इसी श्राप का असर आज भी कलयुग में दिखाई पड़ता है। हे गौरी, इसलिए हर पति पत्नी को एक दूसरे को समझकर मानसिक और शारीरिक रूप से गहरा मजबूत जुड़ाव रखना चाहिए। हर एक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे फिर सुख हो या दुख हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो भी पति पत्नी मेरी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करते हैं, मैं उनके जीवन के समस्त पापों को और दुखों को मैं हर लेता हूँ तथा मृत्यु के बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।